भानगढ़ किला का रहस्य एक रहस्यमयी किला जहां समय ठहर जाता है। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जो अपने इतिहास और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक है राजस्थान का भानगढ़ किला। अरावली पहाड़ियों की गोद में बसा ये किला केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए ही नहीं, बल्कि अपने भूतिया किस्सों और रहस्यमयी घटनाओं के कारण भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस किले के बारे में एक चेतावनी जारी की है, जिसमें रात के समय किले में प्रवेश करने पर पाबंदी लगाई गई है। ये चेतावनी एक गहरी और जटिल रहस्यमयी कहानी की ओर इशारा करती है, जो आज भी अनसुलझी है। भानगढ़ किले की इस अनकही कहानी के बारे में जानना हमें न केवल रोमांचित करता है, बल्कि ये हमें इतिहास के अनदेखे पहलुओं से भी रूबरू कराता है। भानगढ़ किले का इतिहास। भानगढ़ किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास ने करवाया था। राजा भगवंत दास उस समय आमेर के शासक थे और अकबर के दरबार में एक प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने ये किला अपने पुत्र माधो सिंह ही प्रथम के लिए बनवाया, जो अकबर के सेनापति थे। इस किले की संरचना राजपूत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और इसमें मंदिर, महल और बाजार की शानदार संरचनाएं शामिल हैं। किले का पूरा क्षेत्र लगभग 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके चारों ओर घने जंगल और पहाड़ हैं। हालांकि भानगढ़ किले का निर्माण एक मजबूत और समृद्ध शहर के रूप में हुआ था, लेकिन कुछ ही समय बाद यह स्थान पूरी तरह से उजाड़ और वीरान हो गया। इस रहस्य के पीछे छिपी कहानी ने इसे भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक बना दिया है। भानगढ़ किले के रहस्यमय किस्से। भानगढ़ किला कई दंतकथाओं और कहानियों से जुड़ा हुआ है, जिनमें से कुछ बेहद रोमांचक और रहस्यमयी हैं। हालांकि इन कहानियों की सत्यता का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन यहाँ की स्थानीय जनश्रुतियों और लोक कथाओं ने इस किले को भूतिया स्थल के रूप में पहचान दिलाई है। सबसे प्रसिद्ध कहानी एक जादूगर और एक राजकुमारी के बीच के त्रासद प्रेम की है, जो इस किले के विनाश का कारण बनी। राजकुमारी रत्नावती और जादूगर सिंगिया की कहानी। भानगढ़ किले की सबसे लोकप्रिय और भूतिया कहानी राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है, जो भानगढ़ के राजा चतर सिंह की बेटी थी। कहा जाता है कि राजकुमारी अद्वितीय सुंदरता की धनी थी और उसके रूप को देखकर कई राजा और राजकुमार उससे विवाह करने की इच्छा रखते थे। लेकिन राजकुमारी अपने जीवन साथी के चुनाव में स्वतंत्रता चाहती थी और किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर देती थी। वहीं एक दिन राजकुमारी का सामना हुआ सिंगिया नामक एक तांत्रिक से, जो काले जादू में माहिर था। सिंगिया ने राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित होकर उसे पाने की ठान ली। हालांकि वह जानता था कि वह राजकुमारी के साथ सीधे तौर पर संपर्क नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक सामान्य व्यक्ति था और राजकुमारी एक शाही परिवार से ताल्लुक रखती थी। इसलिए उसने काले जादू का सहारा लेने का निश्चय किया। कहानी के अनुसार एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी दासियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने गई। यह सुनकर सिंगिया ने अपने काले जादू का प्रयोग करके उस इत्र की बोतल पर जादू कर दिया, ताकि राजकुमारी जैसे ही उस इत्र का उपयोग करे, वह सिंगिया के वश में हो जाए। लेकिन राजकुमारी ने तांत्रिक के काले इरादों को भांप लिया और उसने उस जादुई इत्र की बोतल को एक चट्टान पर फेंक दिया। जैसे ही बोतल चट्टान से टकराई, वह चट्टान तांत्रिक की ओर बढ़ गई और उसको चल दिया। मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ और इसके निवासियों को श्राप दिया कि यह शहर कभी भी समृद्ध नहीं होगा और जल्द ही विनाश के गर्त में चला जाएगा। तांत्रिक के श्राप का असर कुछ ही समय बाद दिखने लगा। भानगढ़ पर अचानक एक हमले के दौरान राजचत्र सिंह की मृत्यु हो गई और पूरा शहर तबाह हो गया। यहाँ के निवासी या तो मारे गए या फिर शहर छोड़कर भाग गए। इसके बाद भानगढ़ किला पूरी तरह से वीरान हो गया और धीरे धीरे इसे भूतिया स्थल के रूप में पहचाना जाने लगा। किले में घटने वाली रहस्यमयी घटनाएं भानगढ़ किला केवल अपनी दंत कथाओं के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ घटने वाली अदृश्य घटनाओं और भूतिया गतिविधियों के कारण भी कुख्यात है। यहाँ आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय इस किले के अंदर कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। लोगों ने कई बार रात में महिलाओं के रोने की आवाजें, घोड़ों की टापें और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने अजीबोगरीब आकृतियां और साये भी देखे हैं, जो अचानक से गायब हो जाते हैं। इसके अलावा किले के अंदर घुसने पर लोगों को अजीब सी बेचैनी और घबराहट महसूस होती है। यहाँ जाने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ का वातावरण अत्यंत भारी और नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है। ये रहस्यमय और भूतिया घटनाएं ही हैं जिनके कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी है। ऐसा कहा जाता है कि रात के समय यहाँ जाने वाले लोग वापस नहीं लौटते और अगर कोई लौटता भी है तो वह मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है।
भानगढ़ के रहस्यों की खोज इतिहासकार और वैज्ञानिक भानगढ़ किले की रहस्यमयी घटनाओं के पीछे के तथ्यों को खोजने की कोशिश कर चुके हैं। कुछ लोग इन घटनाओं को केवल स्थानीय दंतकथाओं और अंधविश्वास का हिस्सा मानते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जिन्हें अभी तक विज्ञान नहीं समझ सका है। भानगढ़ के आसपास के ग्रामीण भी किले की भूतिया गतिविधियों की पुष्टि करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कई बार यहाँ अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किले के अंदर रात में किसी भी तरह की गतिविधियों पर सख्त पाबंदी लगाई है और इसका पालन करने के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं। ये संकेत देते हैं कि किले में रात के समय कुछ ऐसा घटता है जो इंसानी समझ से परे है। हालांकि इस किले के रहस्यों को जानने के लिए कई बार अजीब और डरावनी कहानियों को वैज्ञानिक नजरिए से देखा गया है, लेकिन आज तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया है।